चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो प्लीज़ भैया जी। हरियापुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे रघुवीर अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। अब तक ऐसा चलेगा रघु? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं राधा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर रतन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। रघुवीर कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप अपने औजार उठा लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। रघुवीर की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, रतन की मासूम बातें सब कुछ तोड़कर रख देती हैं। इतना ही सोच रहा था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ रघुवीर, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बाली आ गया, गांव का वह आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों रघुवीर की हालत पर हंसते हुए चले गए। रघुवीर वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? धुंध में खो गया हूँ, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ चुका था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को रघुवीर थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ रघु? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। रघुवीर कुछ नहीं बोला।
वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उस रात रघुवीर की आंखों में नींद नहीं आई। चारपाई पर लेटे लेटे वह छत को ताकता रहा। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और अंदर उसके दिल का सन्नाटा गूंज रहा था। क्या सचमुच मैं ही मनहूस हूँ? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? अगर यही हाल रहा तो मेरा रतन भी भूखा ही बड़ा होगा। नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अचानक दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। राधा ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। राधा ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में कमंडल और आंखों में अजीब सी चमक। बेटी, क्या मुझे रात भर के लिए तुम्हारे घर में आसरा मिल सकता है? मैं भूखा भी हूँ। अगर थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे, हमारे पास खुद के लिए भी मुश्किल से 2 रोटियां हैं बाबा। फिर भी आप अंदर आइए, जो होगा बांट कर खा लेंगे। साधु अंदर आया। राधा ने चूल्हे पर बचा हुआ आटा गूंथा और पतली सी 3 रोटियां सेंकी। 1 रोटियां रतन को दी, 1 साधु को और आखिरी आधी रघुवीर और आधी खुद खाई। हे भगवान, अब तो घर में मेहमान भी आ गए, मगर राधा की हिम्मत देखो, फिर भी उसने बांट दिया। खाना खाने के बाद साधु ने आशीर्वाद में हाथ उठाया। तुम दोनों ने भूखे होने के बावजूद मुझे खाना खिलाया है। याद रखो, ये उपकार व्यर्थ नहीं जाएगा। सुबह होते ही मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रघुवीर और राधा एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में पहली बार उम्मीद की हल्की किरण जगी। सुबह होते ही मुर्गे की बांग गूंजी। घर में साधु ध्यान मग्न बैठा था। राधा चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी और रघुवीर चुपचाप बाहर खड़ा सूरज की पहली किरण को देख रहा था। रघुवीर, राधा, तुम दोनों का धैर्य और दया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। राज? कौन सा राज बाबा? कृपा करके बताइए। मैं तो जीवन से हार मान चुका हूँ। शायद आपकी बात ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बाबा, कृपया हमें राह दिखाइए, हम बहुत थक चुके हैं। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। गांव के पूर्व दिशा में जो घना जंगल है, उसके बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा है। कहते हैं उस पेड़ के नीचे धरती की सतह पर एक अद्भुत खजाना छिपा है। लेकिन वह खजाना हर किसी को नहीं मिलता। वह सिर्फ उसी को मिलता है जो मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से जीता हो। खजाने तक पहुंचने के रास्ते में 5 कठिन परीक्षाएं हैं। अगर तुम्हारा दिल डगमगाया तो सब नष्ट हो जाएगा। रघुवीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। राधा की आंखों में भी डर और उम्मीद दोनों मिलकर चमकने लगे। बाबा, मैं तैयार हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए शायद सब कुछ है। ठीक है रघुवीर, आज रात पूर्णिमा है। रात के तीसरे पहर उस जंगल में जाना और जो भी बाधा आए उसका सामना करना। याद रखना, लोभ मत करना, डरना मत और कभी झूठ मत बोलना। यही 3 मंत्र तुम्हें जीत तक ले जाएंगे। इतना कहकर साधु उठ खड़ा हुआ। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना पीछे देखे जंगल की ओर चला गया। रघुवीर और राधा स्तब्ध खड़े रह गए, मानो उनकी आंखों के सामने जिंदगी का एक नया रास्ता खुल गया हो। रात का तीसरा पहर आया। गांव में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से आती सियारों की हूक सुनाई दे रही थी। रघुवीर ने हिम्मत बांधी और हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रघु, संभल कर जाना। तुम्हारा हर कदम मेरे लिए दुआ है। अगर जरा भी खतरा लगे तो तुरंत लौट आना। डर मत राधा, मैं वादा करता हूँ, चाहे कैसी भी परीक्षा आए मैं डगमगाऊंगा नहीं। यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका संघर्ष है। इतना कहकर रघुवीर अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में घना सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे रहस्यमयी साए बनकर
उसे देख रही हूँ। अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने फैली बाधा प्रकट हुई। रघुवीर ने देखा कि आगे बढ़ने का मार्ग सैकड़ों फुफकारते हुए नागों से भरा था। उनकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। लेकिन साधु ने कहा था डरना मत, अगर मैं पीछे हट गया तो सब खत्म। रघुवीर ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। नाग उसकी टांगों से लिपटते, फुफकारते, मगर काटते नहीं, जैसे उसके साहस की परीक्षा ले रहे हों। आखिरकार वह सुरक्षित उस मार्ग को पार कर गया। पहली परीक्षा पूरी हुई, अब आगे क्या होगा? जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक जमीन कांपने लगी। सामने दूसरी परीक्षा खड़ी थी। रघुवीर अभी नागों का रास्ता पार कर ही पाया था कि अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और धरती फट गई। सामने अग्नि की भयंकर लपटें उठीं। आगे जाने का मार्ग आग की लपटों से भरा था। हर तरफ तपिश इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, ये तो मौत का रास्ता है, मैं इसे कैसे पार करूं? उसी क्षण उसे साधु के शब्द याद आए। डरना मत, लोभ मत करना और कभी झूठ मत बोलना। अगर मैंने हार मान ली तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मुझे यकीन है सच्चाई और विश्वास से यह अग्नि भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रघुवीर ने अपने माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद कीं और हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह लपटों के बीच से गुजरा, आग की तपिश धीरे धीरे ठंडी हवा में बदल गई, जैसे आग केवल उसकी नीयत को परखने के लिए थी। धन्यवाद प्रभु, ये दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। लेकिन राह अब भी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल सामने एक काली नदी आ गई। नदी का पानी उफान पर था और उसमें डरावनी परछाइयां नजर आ रही थीं। नदी किनारे सोने चांदी के बर्तन, जवाहरात और सोने की मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। उनकी चमक इतनी थी कि कोई भी इंसान लालच में पड़ जाए। यह जरूर परीक्षा है। अगर मैं इन जवाहरातों की ओर बढ़ा तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ उस खजाने तक पहुंचना है जिसे साधु ने बताया। रघुवीर ने लालच की ओर न देखते हुए अपने कदम सीधा नदी की तरफ बढ़ाए। अचानक चमत्कार हुआ। नदी का उफान थम गया और पानी रास्ता बनाकर शांत हो गया। 3 परीक्षाएं पार हो गईं। अब बस 2 और। लेकिन आगे जो उसका इंतजार कर रहा था वह अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी। रघुवीर ने नदी पार की और कुछ दूर चला ही था कि अचानक चारों ओर घना अंधकार छा गया। लालटेन की लौ भी जैसे डरकर बुझ गई। पेड़ों की शाखाएं भूतियां आकृतियों जैसी लग रही थी और हवा में सिहरन थी। ये कैसी जगह है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा दिल धड़क रहा है। अचानक अंधेरे में फुसफुसाहट गूंजी। रहस्यमयी आवाज आई, रघुवीर, तू यहाँ क्यों आया है? तेरी किस्मत तो पहले से ही शापित है। लौट जा, वरना यहीं खप जाएगा। नहीं, ये सब छलावा है। अगर मैं डर गया तो सब खत्म। साधु ने कहा था डरना मत। तभी दर्जनों परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। कभी वे इंसानी शक्ल ले लेती, कभी जानवरों की। उनकी आंखें लाल थीं और हंसी भयावह। आत्माओं का स्वर, तेरे जैसे कई आए, कोई भी यहाँ से लौटकर नहीं गया। तू भी हमारा शिकार बनेगा। नहीं, मैं सच्चाई और मेहनत का रास्ता छोड़कर नहीं भागूंगा। मेरे साथ मेरी पत्नी की दुआएं हैं, मेरे बेटे की भूख है और भगवान की कृपा है। तुम चाहे जितना डराओ, मैं नहीं रुकूंगा। रघुवीर के शब्दों के साथ ही एक तेज प्रकाश फैल गया। परछाइयां एक एक करके चीखते हुए गायब हो गईं। अंधकार छंट गया और फिर से रास्ता साफ हो गया। ये चौथी परीक्षा भी पूरी हो गई। अब बस आखिरी। वह आगे बढ़ा और सामने एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया, ठीक वही जिसका जिक्र साधु ने किया था। पेड़ की जड़ों के पास एक चमकता हुआ दरवाजा खुला हुआ था। रघुवीर उस चमकते दरवाजे के सामने खड़ा था।
दरवाज़ा अपने आप खुला और भीतर से तेज रोशनी निकली। वह साहस जुटाकर अंदर गया। अंदर विशाल गुफा थी। गुफा के बीचों बीच सोने चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया की दौलत वहीं जमा हो। हे भगवान, ये तो सपना है या हकीकत? इतना खजाना! अगर मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा भी ले लिया तो मेरी पीढ़ियां सुखी रहेंगी। उसी क्षण गुफा के अंदर गूंजती हुई गहरी आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी आवाज, रघुवीर, यह 5वीं परीक्षा है, लोभ की परीक्षा। क्या तू इन जवाहरातों के मोह में फंस जाएगा या अपनी सच्चाई पर अडिग रहेगा? दिल कहता है सब उठा लो, लेकिन दिमाग कहता है, साधु ने चेताया था, लोभ मत करना। अगर मैंने गलती की तो सब खत्म। गुफा की दीवारें कांपने लगीं, सोने चांदी चमकते हुए और पास खींचते प्रतीत होने लगे, मानो दौलत उसे खींच रही हो। नहीं, मैं लालच में नहीं पड़ूंगा। मेरे लिए सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर भगवान ने चाहा तो मुझे उतना ही मिलेगा जितना मेरे परिवार के लिए जरूरी है। जैसे ही रघुवीर ने ये शब्द कहे, गुफा में रखा सारा सोना चांदी गायब हो गया और उसकी जगह एक लकड़ी का साधारण सा संदूक प्रकट हुआ। रघुवीर ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर चमचमाते हुए जादुई औजार रखे थे। एक हथौड़ा, एक छैनी और एक लोहे की छड़। लेकिन ये साधारण औजार नहीं थे, उनमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। रहस्यमयी आवाज, रघुवीर, ये तेरे लिए असली खजाना है। इन औजारों से तेरी लोहार की कला अमर होगी। तू जहाँ भी काम करेगा वहाँ सोना बरसेगा। ये तेरी मेहनत को चमत्कार में बदल देंगे। रघुवीर सुबह होते ही घर लौटा। उसके हाथ में जादुई औजार चमक रहे थे। राधा और रतन उसे देखकर हैरान रह गए। रघु, ये औजार, तुम्हारे चेहरे पर ये नई चमक, क्या सचमुच तुम्हें खजाना मिला? हाँ राधा, मुझे खजाना मिला है, लेकिन सोने चांदी का नहीं। ये औजार भगवान का वरदान है। अब हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत बदलेगी।